लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जल सिंधु का जल देखा था। अभी उसके बाद हम देखने वाले उसका ही स्वाध्याय थोड़ा बचा था। हमारा कहाँ तक हुआ था? भारत के मानस चित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियाँ, उनकी जानकारी हमने ली थी। वो जो तालिका थी, चार्ट था, हमने बनाया था। उसके बाद पाठ से ढूंढ कर लिखिए। पाठ से ढूंढ कर लिखिए। क्या ढूंढ कर लिखना है? संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द क्या कहते हैं आप उसे? राइमिंग वर्ड। बहुत से लेसन में, अपना पोएम में बहुत से, उसमें दो चार में बताता हूं। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द, है ना? करने वाले शब्द कौन कौन से शब्द है? कविता में से बहुत से शब्द है। बहुत से शब्द है उसमें। प्रवाहमान, प्रवाहमान, और उसका पहचान, पहचान। उसके बाद देखिए वहां पर कौन सा है? मचलती, उछलती, मचलती, उछलती, मचलती, उछलती। उसके बाद हलचल, कलकल, हलचल, हलचल, कलकल, हलचल, कलकल। उसके बाद दूसरे वर्ड है धर्म, मर्म, धर्म, मर्म, धर्म, मर्म। टापे, तोपे, टापे, तोपे, टापे, तोपे। धोता, रोता, धोता, रोता। ऐसे बहुत से संगीत लय और संगीत निर्माण करने वाले शब्द कविता में ऐसे बहुत से शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। और नीचे दो शब्द दिए, उसके अर्थ लिखने और ऐसे दूसरे 10 शब्द हमें लिखने। कौन से शब्द है हम देखते हैं। भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ और दूसरे 10 शब्द, और 10 शब्दों के अर्थ हमें लिखने हैं। यहां पर दिया है भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ। दूसरा, भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ कौन सा है? यहां पर अली, अली और अली। क्या है ये? अली मीन्स भौरा, भौरा। और दूसरा अली मीन्स सखी, सखी। और दूसरे कौन से शब्द है? सुरंग और तरंग, सुरंग और तरंग। सुरंग मीन्स उसका एक अर्थ है घोड़ा, एक अर्थ है घोड़ा। दूसरा है तरंग मीन्स लहर। एक इसमें एक दो लेक्चर लेने वाला हो, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थी शब्द, ये सब एक लेक्चर लेने वाला हो। दूसरा नीड़, तीसरा है नीड़। नीड़ मीन्स घोंसला, घोंसला, नीड मीन्स घोंसला। और दूसरा नीर है,
नीर शब्द का अर्थ क्या है? जल। नीड, नीर। सुरंग, तरंग। चौथा है बदन। बदन शरीर, शरीर। और दूसरा है बदन के बाद वदन, वो दोनों। वदन मीन्स क्या हो सकता है? उसका अर्थ मुख। वदन, मुख। उसके बाद और दिशा। दिशा की ओर संकेत, इस ओर मीन्स दिशा की ओर संकेत करना है। इसका मीनिंग है दिशा। और दूसरा है और ये और क्या है? उसका मीनिंग तथा। इसका मीनिंग है तथा। दूसरा है भवन। भवन, भवन मीन्स क्या है? भवन शब्द का अर्थ घर। भवन शब्द का अर्थ है घर। और दूसरा शब्द है भुवन। भुवन, दूसरा शब्द है भुवन। भुवन का अर्थ क्या हो सकता है? संसार, दुनिया। कहते हैं ना त्रिभुवन, संसार। दूसरा है प्रसाद। प्रसाद मीन्स कृपा। भगवान का प्रसाद कहते हैं, भगवान की कृपा। दूसरा है प्रासाद। प्रासाद, प्रासाद का मतलब है महल। महल, प्रासाद, राज प्रासाद बोलते हैं आप। तीसरा है धान। धान, धान मीन्स क्या हो सकता है? धान, चावल या अनाज भी कहेंगे हम उसे। दूसरा क्या है? धान्य। धान्य, अनाज, अनाज। उसके बाद चप्पल। चप्पल क्या है मीनिंग? चंचल, चंचल। और दूसरा शब्द है उसका चपला। चपला, चपला मीन्स चप्पल सैंडल वाला चपला नहीं है। चपला मीन्स बिजली। आसमान से जो गिरती है ना बिजली, बिजली। दूसरा है चपला, बिजली। दिन, दसवा है दीन, मतलब है क्या होगा? गरीब। और ये दूसरा दीन, सॉरी, ये दीन मीन्स गरीब। और ये दिन मीन्स, दिन मीन्स क्या होगा? दिन मीन्स दिवस, मीन्स दिवस। यह है भिन्नार्थक शब्द। दिखने में थोड़े बहुत सिमिलर है लेकिन अर्थ उनके भिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया पहचानना है। जो हमें वाक्य दिए हैं उन वाक्यों से क्या करना है? प्रेरणार्थक क्रिया पहचान कर लिखनी है। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला देखिए क्या है?
उसे वहां से जबरन हटाना पड़ा था। उसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, सॉरी, क्या आएगा? हटाना पड़ा, हटाना पड़ा, क्या आएगा? उसे वहां से जबरन हटाना पड़ा। सेंटेंस क्या आएगा इसका? उससे, उसी का ही दूसरा सेंटेंस बनाना है। उसे वहां से जबरन हटाना पड़ा। उसे वह या उसे वह दृश्य, दृश्य जबरन, उसी का करना है। उसे, उसे वह चीज, उसे वह चीज वहां से जबरन हटानी पड़ी। हटाना पड़ा, हटानी पड़ी। दूसरा है, महाराज उमेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उमेद भवन कहलाया जाता है। महाराज उमेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उमेद भवन कहलाया जाता है। अब मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य 1000 बार उससे कहलवाया। अब मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यह वाक्य, यह वाक्य उससे, उससे 1000 बार कहलवाया, कहलवाया। दूसरा देखिए, सहायक क्रिया पहचानिए। सहायक क्रिया पहचानना है, इसके वाक्य में उपयोग नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है। दूसरा है सहायक क्रिया पहचानिए। हमारा फर्स्ट टर्म में ग्रामर हुआ है, सहायक क्रिया पहचानिए। दूसरा देखो, हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। सहायक क्रिया है लगे। कौन सी क्रिया से बनी है? लगना क्रिया। लगे, लगना क्रिया। दूसरा है, कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। देता, देना क्रिया, देना क्रिया। थर्ड, सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहां पर पहचानना नहीं है, यहां पर सहायक क्रियाएं दी है और उनके क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। उन सहायक क्रियाओं का क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए, होना, होना, होना कोई भी आप बना सकते हो। सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग, प्रयोग। पहला क्या है? होना। होना कैसा आएगा? होना क्या आएगा? हमें वहीं पर या वही घर बनाना होगा। होगा होना क्रिया से बनी है। बनाना मुख्य क्रिया और होना
सहायक क्रिया। पढ़ना, पढ़ना वह लड़का साइकिल से गिर पड़ा, मुख्य क्रिया गिरना और पढ़ना सहायक क्रिया, वहां से साइकिल से गिर पड़ा। रहना, रहना, रहना क्या सेंटेंस आएगा? तीसरा है राजेश दिन भर काम करता रहा, रहना क्रिया, गिरना अपना करना मुख्य क्रिया है, रहना सहायक क्रिया है। तीसरा है, चौथा है करना। तुम बगीचे में टहला करो, टहलना घूमना, करो करना क्रिया, करना क्रिया। इस तरह से हमने आज यह जो था सिंधु का जल उसका स्वाध्याय यहाँ पर कंप्लीट किया है। अभी दूसरा जो लेसन है अतीत के पत्र हमें देखना है। ये लेसन अतीत के पत्र, विनोबा और गांधी जी अतीत के पत्र, विनोबा और गांधी जी, विनोबा और गांधी जी दोनों के पत्र यहां पर है। विनोबा और गांधी जी दोनों के पत्र यहां पर है। विनोबा जी, उनका पूर्ण नाम विनायक नरहरि भावे, विनोबा भावे इनका पूरा नाम बताया, विनायक नरहरि भावे। आप स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। आपकी प्रमुख कृतियां गीताई, इसका गीताई, यह मराठी में जो गीता है उसका मराठी में अनुवाद है गीताई। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे महात्मा जी गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, सबको पता है। अक्सर आप जो भाषण प्रतियोगिता होते हैं उसमें अक्सर गांधी जी के बारे में बोलते हैं। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। आपकी प्रमुख कृतियां सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मराठी में भी है सत्याचे प्रयोग, यह उनकी आत्मकथा है। हिंदी में हिंदी स्वराज या इंडियन होम रूल, इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए गांधी जी लेखन करते थे। पता है आपको गांधी जी का जो समाचार पत्र कौन सा था? हरिजन, उसके लिए भी लेखन करते थे। अभी यहाँ पर जो गद्य है यह पत्र रूप में है। इसमें पत्र रूप में यह गद्य है। यहाँ जो प्रथम पत्र है वो प्रथम पत्र विनोबा भावे जी ने दृढ़ निश्चय, एक बार जो ठान लिया वही करते हैं, उसे कहते दृढ़ निश्चय।
देश सेवा का व्रत, देश की सेवा करने का व्रत, परिश्रम, सबसे महत्वपूर्ण परिश्रम, मेहनत, अनुशासन, नियमों का पालन करना एवं गांधी जी के प्रति समर्पण की भावना, गांधी जी के प्रति समर्पण भावना, उनके आदर्शों का पालन करना, उनके बताए गए राह पर चलना, रास्ते पर चलना, यानी गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा इस पत्र को पढ़कर परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। दूसरा जो पत्र है, दूसरा पत्र गांधी जी ने विनोबा भावे जी के प्रति विश्वास, विनोबा के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इस पत्र जो है, इस पत्र में भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। और ये जो पत्र है, दोनों पत्र है, इन दोनों पत्रों के माध्यम से विविध मानवीय मूल्य, जो वैल्यूज है, वह यहाँ पर अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम भी इन पत्रों के माध्यम से जो भी सीखे हमारे जीवन में अपनाए। अभी देखते हैं पत्र। पहला पत्र जो है विनोबा भावे ने बापू को लिखा है, गांधी जी को लिखा है। परम पूज्य बापू जी, एक साल पहले अस्वस्थता के कारण आश्रम से बाहर गया था। अस्वस्थ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत तो कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए एक साल पहले आश्रम से बाहर गया था। अभी गांधी जी का आश्रम कहाँ पर है? आश्रम, आश्रम यानी मठ है ना, मठ। तो आश्रम कहाँ पर है? गांधी जी का आश्रम गुजरात में था तब, पहला था गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? साबरमती। और दूसरा महाराष्ट्र में भी है। कहाँ पर है महाराष्ट्र में? वर्धा में। तो वहीं पर विनोबा जी थे और अस्वस्थता के कारण, तबीयत की जो प्रॉब्लम थी, उस वजह से उन्हें आश्रम से बाहर आना पड़ा। इसलिए उन्होंने कहा है अस्वस्थता के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई में रहकर आश्रम लौट आऊंगा। मास, महीना, 2-3 मास, महीने कहेंगे हम, ठीक ना, मास, महीना या महीने, मंथ, 2-3 मास वाई में रहकर फिर आश्रम लौट आऊंगा। वाई, वाई एक गांव का नाम है, पता है आपको, महाबलेश्वर को जाते समय लगता है ना। वाई में रहकर वापस लौट आऊंगा। कहां पर? आश्रम में वापस आ जाऊंगा। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सोचा था 2-3 मास वाई में रहकर फिर से आश्रम लौट आऊंगा, लेकिन अब इस घटना को पूरा 1 साल बीत गया, फिर भी कोई ठिकाना नहीं है, मेरा आश्रम लौटना नहीं हुआ है। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वह कहते हैं कि इस बात को मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। दोष, गलती, दोष, गलती, इसमें सारी गलती मेरी है। वैसे मामा फड़के, मामा को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। आश्रम ने मेरे हृदय में एक खास जगह, एक खास स्थान प्राप्त कर ली है। इतना ही नहीं, वो तो है, मेरे हृदय में आश्रम ने खास जगह प्राप्त कर ली है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म आश्रम के लिए ही हुआ है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। श्रद्धा, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा, विश्वास। वह कहते हैं कि आश्रम ने मेरे हृदय में खास जगह बना ली है। ये तो है ही, इसके साथ साथ आश्रम के लिए ही मैं बना हूं, आश्रम के लिए ही मेरा जन्म है, ऐसा मेरा विश्वास है।
तो फिर प्रश्न उठता है कि 1 वर्ष बाहर क्यों? अभी अभी मैंने कहा कि मेरा जन्म आश्रम के लिए ही है, फिर मैं 1 वर्ष बाहर क्यों हूं? 1 वर्ष बाहर क्या कर रहा हूं? मुझे तो आप 2-3 मास चलकर वापस आश्रम में आना था। अब 1 साल हो गया, अब मैं बाहर कैसे हूं? जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते देश सेवा व्रत का पालन किया। जब मैं 10 साल का था, 10 वर्ष का था, तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ब्रह्मचर्य व्रत, संन्यास धर्म, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, संन्यास लेना, या सन्यासी के जैसे आचरण करना। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 10 साल का था तब से मैं यह संन्यास व्रत का पालन कर रहा हूं, और दो साथ साथ देश सेवा करने का भी व्रत लिया है। देश सेवा, देश की सेवा करने का भी व्रत लिया। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, हॉबी। जब मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ, तब मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। अब ये भागवत गीता क्या है? वह हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, भागवत गीता। तो मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, सेकेंड लैंग्वेज। तब मेरे पापा ने कहा कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर आपको फ्रेंच लेनी है, सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच लेनी है। तो भी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ। तो भी सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत, मुझे संस्कृत लेनी थी, लेकिन पापा ने कहा संस्कृत नहीं लेनी है, आपको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर कौन सी? फ्रेंच लेनी है। पापा की ऑर्डर थी। तो भी मेरा, क्योंकि संस्कृत का प्रेम कम नहीं हुआ, मीन्स क्योंकि गीता जो है संस्कृत में है, तब भी मेरा गीता पर का प्रेम कम नहीं हुआ, और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया, संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया, खुद ब खुद अपने आप। कोई पढ़ाने वाला नहीं था, अपने आप मैंने संस्कृत का अध्ययन पढ़ाई मैंने घर पर ही, क्योंकि पापा ने मना कर दिया सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत नहीं लेनी है। कौन सी भाषा लेनी है? फ्रेंच लेनी है। फिर संस्कृत जब तक नहीं आएगी तब तक मैं भगवत गीता पढ़ नहीं सकता। फिर इससे भगवत गीता पढ़नी है तो संस्कृत पढ़ना होगा, संस्कृत आनी होगी। तब मैं संस्कृत की पढ़ाई के लिए खुद ब खुद संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया, संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, आपकी आज्ञा ली, मुझे आश्रम में आना है, आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का मौका हाथ लगा। वेदांत, वेद पता है आपको? चतुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हम कहेंगे वेद, और उपनिषद है, ये जो है क्या है? भारतीय प्राचीन ग्रंथ कहेंगे, प्राचीन ग्रंथ है। वेद पता है? नो प्रॉब्लम, सबको पता है। वेदास, 4 वेदास, तो प्राचीन ग्रंथ, बहुत प्राचीन है। तो जब मैं आश्रम में दाखिल हुआ, उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का मौका हाथ लगा। तब मुझे वेदांत का अभ्यास करने के लिए वहां पर मौका मिला। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक अजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि मैं वाई में रहा, और वाई में ही नारायण शास्त्री मराठे उनका नाम है, और वह अजन्म ब्रह्मचारी, उन्होंने शादी नहीं की, वो ब्रह्मचारी है। अजन्म यानी क्या कहेंगे हम?
मृत्यु तक वह शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। और अजन्म ब्रह्मचारी विद्वान है, बहुत ही विद्वान है, और वह विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ाते हैं, वेदांत पढ़ाते हैं और दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। वेद है, उपनिषद है, ऐसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो प्राचीन ग्रंथ पढ़ाने का काम करते हैं। जिनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ हुआ, उपनिषद ये भी भारतीय प्राचीन ग्रंथ है, उपनिषद, वेद, पुराण, श्रुतियां। तो उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ हुआ, मुझे लालच हुआ कि मैं क्यों न उस ग्रंथों का अभ्यास करूं, और इस लोभ के कारण मुझे वाई में ज्यादा समय रहना पड़ा या ज्यादा समय में रह गया। ऊपर जो प्रश्न था उसी का जवाब है कि मैं वाई में क्यों रहा, आश्रम लौटकर क्यों नहीं आया। ये उसका आंसर है कि मुझे उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ हुआ और इसी लोभ के कारण मुझे वाई में ज्यादा समय रहना पड़ा। इतने समय में मैंने क्या क्या किया ये लिखता हूं। पूरा 1 साल हो गया, 1 साल में मैंने क्या क्या किया उसके बारे में वह लिख रहे हैं। क्या लिखा वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। धन्यवाद।